नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, जहां लापता भाई बहन बरामद कर लिए गए हैं। दरअसल देखिए, अंश और अंशिका 2 जनवरी से ही लापता थे। रामगढ़ के छतरपुर से इन दोनों को बरामद किया गया है और बच्चों के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां ये अंश और अंशिका के लापता होने का मामला हाई प्रोफाइल केस बन चुका था और लगातार पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे थे। पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार जारी था और इन दोनों ही लापता बच्चों की तलाश लगातार की जा रही थी। और ऐसे में देखिए, ये बड़ी सफलता है रांची पुलिस के लिए, जहां अंश और अंशिका को सकुशल बरामद कर लिया गया है और अब पुलिस अंश और अंशिका को रांची लेकर आ रही है। तो रामगढ़ से इन दोनों ही बच्चों को बरामद किया गया है। रामगढ़ के छतरपुर से अंश और अंशिका बरामद किए गए हैं। तो अंश और अंशिका का पता बताने वाले के लिए 2 लाख रुपए राशि के इनाम की घोषणा भी रांची पुलिस की तरफ से की गई थी। और अब आखिरकार 2 जनवरी से लापता हुए अंश और अंशिका को बरामद कर लिया गया है। तो रामगढ़ से इन दोनों ही बच्चों को सकुशल बरामद किया गया है और बच्चों के परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। तो पिछले 2 जनवरी से ही बच्चे अपने परिवार से बिछड़ गए थे और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। खासकर बच्चों की मां लगातार बेहोश हो रही थी, उनकी तबीयत बिगड़ रही थी और अब उनके बच्चे सुरक्षित बरामद कर लिए गए हैं। तो बड़ी सफलता है ये रांची पुलिस के लिए। 2 जनवरी से ही अंश और अंशिका लापता हुए थे, जिन्हें अब रामगढ़ से बरामद किया गया है। तो रामगढ़ के छतरपुर से इन दोनों ही बच्चों को बरामद किया गया है। तो दोनों ही बच्चे असुरक्षित बताए जा रहे हैं और बच्चों को लेकर पुलिस रांची आ रही है और बच्चों के परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। और संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, अंश और अंशिका 2 जनवरी से ही लापता थे और अब इन दोनों ही बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। बड़ी सफलता है ये रांची पुलिस के लिए। क्या जानकारी मिल रही है संदीप? आज यदि अंश और अंशिका की बात करें तो 2 जनवरी से लापता हुई थी और उस दिन से पुलिस इसकी जांच पड़ताल में लगी हुई थी और आज अंश और अंशिका को पुलिस ने बरामद कर लिया है और रामगढ़ जिले के चित्रपुर से इन दोनों लोगों को कह सकते हैं आज पुलिस ने अपने कस्टडी में कह सकते हैं अपने साथ लेके अब रांची पहुंचेगी। हालांकि आप देख सकते हैं जो ध्रुवा मौसी बाड़ी है, जो उनका आवास है बच्चों का, वहां सुबह से ही जैसे इसकी जानकारी लोगों को लगी है कि उनकी बरामदगी हो गई है बच्चों की, और कहीं ना कहीं समाज के साथ, पुलिस के साथ साथ जो सामाजिक या आसपास के लोग हैं कहीं ना कहीं इस खोज में जुड़े हुए थे और लगभग 1000 से अधिक थानों पर इसकी जानकारी दी गई थी और उनके जो फोटो थे उनको सर्कुलेट किया गया था और लगातार पुलिस इसकी खोजबीन कर रही थी। हालांकि यदि विपक्ष की बात करें तो बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर
अपनी जो मांग थी वह उठाते रही है। और कल आपने देखा होगा एसएसपी कार्यालय का भी उन्होंने घेराव किया था और एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि आज सकुशल जो बरामदगी उन दोनों बच्चों की हुई है, कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। और यह जो उनका आवास है जहां पे बच्चे कह सकते हैं, आप देख सकते हैं जो लोग हैं पहुंचे हैं और सबके चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी मिली है और अंश और अंशिका को पुलिस ने बरामद किया है। बीजेपी के महानगर अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे और उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो लोगों को जो अंश और अंशिका मिल गई हैं उसकी खुशी सबके चेहरे में दिख रही है। और 2 तारीख से चाहे पुलिस हो या आम लोग हो, सभी परेशान थे और सभी की दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि कैसे बच्चे मिल जाए। आज जो कुशल समाचार मिला जी, निश्चित रूप से यह कुशल और सुखद समाचार जब हमको प्राप्त हुई तो परिजन से भी बात किए। परिजन लोगों ने जिस तरह से धन्यवाद आभार किया और सभी लोग इस धन्यवाद के पात्र हैं जो 2 तारीख से लगातार कल तक, जो ये कल हम लोग का एक बड़ा आंदोलन भी किए थे और लगातार ये आंदोलन जन आंदोलन बन रहा था। और जिस तरह से प्रशासन के लोग, जिस तरह सामाजिक लोग और मीडिया को भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने लगातार नजर बनाए हुए थे और जिस तरह से प्रेशर हो सकता है प्रशासन की ओर, उस प्रेशर बनाकर और ये जीत आज देख सकते हैं कि कितने भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये जीत एक माँ की ममता की जीत है, ये जीत एकता की जीत है और ये जीत सभी ऐसे लोग हैं जो इस कार्यक्रम में, इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा होने का काम किया है। तो मैं अपनी ओर से सबको आभार करता हूं, रांची पुलिस को धन्यवाद देता हूं, भाजपा कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूं जो बड़ा आंदोलन करने का काम किया। मैं धन्यवाद ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को देना चाहता हूं जो इस आंदोलन को आपने जन आंदोलन बनाने का काम किया। तो सभी लोग, मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके मेहनत से यह सफल हो पाया और बहुत बहुत धन्यवाद सभी। तो कह सकते हैं सभी का प्रयास था, रही वजह है कि आज सभी के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि अंश और अंशिका को पुलिस ने बरामद कर लिया है। और 2 तारीख से लगातार चाहे आम लोग हो या खास हो, जनता हो या फिर प्रशासन, कहीं ना कहीं इनकी तलाश में एक मुहिम के तहत काम कर रही थी और अंततः सकुशल बरामदगी हुई है। रही वजह है कि लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और इस बरामदगी के बाद कहीं ना कहीं जो हुजूम है वह अंश और अंशिका के आवास में देखने को मिल रहा है। और कोशिश करते हैं उनके जो माता पिता है उनसे भी बात करते हैं और जो सुखद समाचार जो आज मिला है, आप देख सकते हैं उनके चेहरे और उनके जो परिवार के लोग हैं यहाँ पे। आज जो सुखद समाचार मिला है, क्या कहेंगे? हाँ, बढ़िया समाचार मिला के बबुआ लोग तोहरा लोग के कृपा से मिल गए। पिछले 2 तारीख से यदि बात करें तो किसी को ना तो भूख लग रहा था ना प्यास लग रहा था। भूख प्यास कुछ नहीं लगे था, आज खूब खुश है, खूब खुशहाली है। और सब गोड़ा से प्रणाम है कि कुछ हमारा भीड़ से पानी पत्तर पी के जाए, हम लोग नाश्ता करके जाए। भगवान हमारा तोहरा लोगन के दुआ से खूब खुश कर देला। और यदि बात करें, आइए अच्छा ठीक, 2 तारीख से लोग परेशान थे, चाहे परिवार के लोग हो, आसपास के लोग हो, राजनेता हो, पुलिस हो या मीडिया, क्या कहेंगे आज जो सुखद सबके सब परेशान था। हम लोग को खाना पीना अन्न पानी सब एकदम बंद के बंद करीब था। अभी सुने, जैसे भी हम लोग सुने तुरंत दौड़ के घर में पहुंचे कि हम लोग भाई बच्चा कैसा है, बच्चा हम लोग को चाहिए और देखेंगे उसको कैसा है नहीं है। और जो भी ऐसा गलत काम कर रहा है उसको कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। इस तरह का गतिविधि से जो जुड़ा है लोग, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको बकसने का जरूरत नहीं है। बहुत से बहुत गलत कर रहा है और हम लोग को परेशान किया जा रहा है इस तरह का। पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा, और ना होना चाहिए। किसी का भी बच्चा है, अपना बच्चा होता है। हम लोग पूरा बस्ती कोई चैन से नहीं है, जैसे सुने वैसे दौड़ल आ रहे हैं हम लोग। क्या कहिएगा? अब हम लोग तो बहुत खुश है, खुशी के सामने हम लोग को तो आवाज नहीं निकला। हम लोग को बच्चा सामने आ गया तो हम लोग बहुत खुशी से सब कोई नाच रहा है। उसी के आधार पर हम लोग चाय बना रहे हैं खुशी में, और सब लोग को पिए लाएंगे।
क्या कहेंगे जिस तरह का जो लोगों का समर्थन मिला, चाहे पड़ोसी हो, पुलिस वाले हो, मीडिया हो या फिर जो राजनेता हैं, कहीं ना कहीं सबका एक तरह से प्रयास, सबका प्रयास, सबका कोशिश के आधार पर सबको मिल गया बच्चा, सबके आशीर्वाद से मिल गया है, सबको मिल गया है। तो आप देख रहे हैं जो बच्चे, नन्हे बच्चे हैं जिनके साथ लोग खेला करते थे, उनसे भी बात करते हैं। कितना खुशी लग रहा है जानकारी में? बहुत ज्यादा। अब एक बार फिर से लोगों के साथ खेलोगी? हाँ हाँ? हाँ तो इन 12 दिन में तुम लोग अंश अंशिका को मिस किए थे? हाँ किए थे। चलो आज तो अब तुम लोग को जानकारी मिल गया कि अब बहुत जल्द वो घर पहुंचेगा दोनों बच्चा। बहुत खुशी है। क्या कहिएगा जिस तरह से लोगों का समर्थन रहा, सबका प्रयास से कह सकते हैं एक बड़ी सफलता? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जितना आप लोग मदद किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा को खोजने में। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं यह जो खबर जैसे लोगों को चली है और सभी 2 तारीख से ही इसी खबर की उम्मीद कर रहे थे कि दोनों बच्चे सकुशल उनकी बरामदगी हो और कह सकते हैं आज जो सकुशल बरामदगी पुलिस के एक प्रयास के द्वारा किया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं, चाहे उनके परिवार के लोग हों, उनके माता पिता हो, घर वाले हों, अड़ोस पड़ोस में जितने लोग रहते हैं या फिर पूरा रांची के अलावे पूरे राज्य में इस घटना को लेकर लोग मर्माहत थे और इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे थे और सकुशल वापसी की जो मांग है उसके लेके लगातार लोग भी प्रयास कर रहे थे। और आज एक बड़ी अच्छी खबर लोगों तक पहुंची है, रही वजह है कि लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, देखिए लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि 12 दिन बीत चुके थे और इन 12 दिनों में कई सवाल भी उठ रहे थे, चाहे वो पुलिस प्रशासन पर हो या विपक्ष की तरफ से हो। लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर अंश और अंशिका गए कहां, और यही वजह रही कि इनाम की घोषणा भी की गई। पहले 51,000, इसके बाद 2 लाख रुपए इनाम की बात कही गई। लेकिन संदीप, जानना चाहेंगे कि जानकारी क्या मिल रही है, पुलिस को ये सूचना कैसे मिली कि अंश और अंशिका रामगढ़ में है? इससे लेकर कोई अपडेट मिल पाया है क्या? यदि इस पूरे घटना को देखा जाए तो पुलिस ने जरूर उन बच्चों को बरामद कर लिया है, पर अब तक जो पूरा मामला है उसका उद्भेदन नहीं हुई है। हालांकि थोड़ी देर के बाद इसका उद्भेदन भी पुलिस कर देगी, यानी इसके पीछे आखिर किनका हाथ था। इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जो रांची के एसपी हैं वे रामगढ़ चितरपुर पहुंचे हैं और उन बच्चों को लेके वे रांची पहुंचेंगे थोड़ी देर के बाद। हालांकि जरूर समय जरूर लगा है। 2 तारीख को इन बच्चों की लापता की जो जानकारी थी वह सामने आई थी और उसके बाद आज लगभग 13 दिन गुजर गए थे और इन 13 दिनों में कई ऐसे मशक्कत लोगों को करनी पड़ी, चाहे विभिन्न पार्टियों की बात करें या फिर स्थानीयों की बात करें, सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात करें। कोई ऐसा व्यक्ति अछूता नहीं था जो अंश और अंशिका की तलाश में अपना जो कदम था वह उठा नहीं रहा था। और यही वजह था कि एक दबिश पुलिस पर भी बनी थी, प्रशासन भी पर बनी थी, पर प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें एसआईटी गठित करके खुद एसएसपी के नेतृत्व में था एसआईटी गठित किया। बिल्कुल, देखिए तो संवाददाता संदीप इस वक्त अंश और अंशिका के घर पर है। जी संदीप। पूरा जो प्रकरण हुआ है कहीं ना कहीं थोड़ी देर के बाद इसका उद्भेदन हो जाएगा। हालांकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हुई है। आप देख सकते हैं अंश और जो अंशिका का जो घर है वो कहीं ना कहीं जिसके भी आप चेहरे देख रहे होंगे अब खिलखिलाता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि 12-13 दिनों तक सभी के चेहरे उदास थे, क्योंकि जो बच्चे थे वे उनके साथ खेलते थे तो उनके चेहरे उदास थे, क्योंकि वो बच्चे उनके साथ नहीं थे जिनके साथ वे रोज खेला करते थे। वहीं आसपास के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं उन बच्चों को हमेशा खेलते हुए अपने इसी आंगन में देखने को मिलता था। वो पिछले 13 दिनों से वो उन बच्चों को नहीं देख पा रहे थे।
तो कहीं ना कहीं सबकी जो पीड़ा थी उनके मनों में थी और सभी की एक ही डिमांड थी कि कैसे भी उन दोनों बच्चों को सकुशल वापसी घर करा दे। और आज वह सुखद समाचार घर तक पहुंचा है, आसपास तक पहुंचा है। पूरे रांची में जैसे ही इसकी सूचना लोगों तक मिली है, इस समाचार के बाद लोग उनके घर पहुंच रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कई केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अलावे आजसू नेता और सहित कई पार्टियों के जो प्रमुख नेता थे, वे इस घटना के बाद उनके घर आवास पहुंचे थे। और पूरी तरह से कहीं ना कहीं पुलिस से डिमांड एक रखी गई थी, पुलिस पे दबिश भी बनाई जा रही थी कि सकुशल कैसे बच्चों की बरामदगी हो। हालांकि आज यह सुखद समाचार लोगों तक पहुंचा है और लोगों के चेहरे यही वजह है कि आज खिले हुए हैं। और पुलिस की भी जो कार्य कुशलता रही है उसकी भी जरूर एक कह सकते हैं शाबाशी के पात्र हैं, क्योंकि उनके ही जो प्रयास से यह पूरा कह सकते हैं जो ऑपरेशन रहा है खोज अंश और अंशिका की खोजबीन का, उसको पुलिस ने सकुशल निभाने का काम किया है। हालांकि इससे पहले जब तक दोनों की बरामदगी नहीं हुई थी तब पुलिस पर भी कई ऐसे सवाल उठ रहे थे, पर कहीं ना कहीं पुलिस भी अपनी जो जांच एजेंसी है या फिर जो अपनी जो अत्याधुनिक गैजेट्स हैं उनके माध्यम से इस पूरे प्रकरण को पकड़ने का प्रयास कर रही थी और अंततः पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बिल्कुल संदीप, देखिए बड़ी सफलता है ये पुलिस के लिए। और अगर अंश और अंशिका के पिता वहां हैं तो उनसे भी बात कीजिए, चूंकि पूरे रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, हर कोई घर पहुंच रहा है और सभी के चेहरे पर संदीप जैसा आपने बताया कि वो सुकून नजर आ रहा है, क्योंकि अब 12-13 दिनों के बाद अंश और अंशिका बरामद कर लिए गए हैं। अच्छी बात ये है कि ये दोनों ही बच्चे सकुशल बरामद किए गए हैं और ये सूचना भी पुलिस की तरफ से दी गई है। तो अगर रिश्तेदार वहां मौजूद हैं संदीप, उनसे भी बात कीजिए। अगर पिता नजर आ रहे हैं अंश और अंशिका से तो उनसे भी संपर्क कीजिए। आप देख सकते हैं अंश और अंशिका के जो परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली है वो उनके घरों तक पहुंच रहे हैं और इस सुखद समाचार को पाकर लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। आप इससे पहले भी अंश की जो माता थी उनसे हमने बात कराया था और उन्होंने भी लोगों का आभार व्यक्त किया है, पुलिस प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया है, मीडिया का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने इन 13 दिनों तक उनके बच्चों को सकुशल वापसी करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हालांकि यह जो खबर है हर एक के लिए आज उस उम्मीद की किरण की जैसी है जो लगभग 13 दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे इस खबर को सुनने के लिए। हालांकि उनकी जो माता है अंश और अंशिका की, उनसे हम इससे पहले भी बात किए थे और एक बार कोशिश करते हैं एक बार फिर से बात करने की। आप देख सकते हैं उनके जो छोटे भाई हैं वो भी खुशी से कहीं ना कहीं झूमता हुआ नजर आ रहा है अपने घर में, क्योंकि उसको भी पता चल गया है कि उसकी जो भाई और बहन जो 13 दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो अब इन बच्चों को भी जानकारी मिल गई है। रही वजह है कि उनके भी चेहरे देख सकते हैं खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जो पिछले 13 दिन से परेशान थे, चाहे बड़े हो या छोटे। कहीं ना कहीं हर एक लोगों को उस रिश्ते का जो वैल्यू है वह पता है। रही वजह है कि इन 13 दिनों में इन लोगों ने भी उन दोनों बच्चों को उतना ही याद किया जितना इस घर के बाहर लोग खड़े हुए हैं उन परिवार के अलावे जो आसपास के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको जो याद किया उतना ही ये बच्चे भी याद कर रहे हैं। अंश की मम्मी से चाहेंगे 1 मिनट। और आप देख सकते हैं जो अंश का घर है, अंशिका का घर है, वहां पे एक दिया भी प्रज्वलित किया गया था उनके परिवार की तरफ से और अनवरत
13 दिनों से वह दिया जलता आ रहा है और घर वालों को भी भगवान पे भी यह भरोसा था और यही वजह था कि आज उन दोनों बच्चों की बरामदगी हुई है और उनके परिवार के लोग आप देख सकते हैं जो अंश और अंशिका के जो कपड़े हैं वो निकाल रहे हैं ताकि जो नए कपड़े हैं उनके जो परिवार के लोग हैं वे आज कपड़े निकाल रहे हैं ताकि उन कपड़ों को बच्चों को पहनाया जाए। हालांकि अंश के जो परिवार के लोग हैं वे घर में मौजूद हैं। अंश की जो माता है वह पुलिस के साथ गई है उन बच्चों को लेने के लिए रामगढ़ चितरपुर, क्योंकि जैसे ही यह खबर घर तक पहुंची अंश के, तो कहीं ना कहीं इस खबर के बाद और पुलिस के साथ उनके जो माता पिता थे वे यहां से रवाना हुए हैं रामगढ़ चितरपुर के लिए, जहां बच्चों की बरामदगी हुई है। तो कह सकते हैं एक बड़ा संघर्ष पुलिस को भी करना पड़ा इन दोनों बच्चों की तलाशी में। पुलिस भी कहीं ना कहीं अपनी जो कार्यशैली थी उन कार्यशैलियों के आधार पर उन दोनों बच्चों को जो बरामद करने का जो प्रयास था वह लगातार कर रही थी और एक बड़ी सफलता मिली है। आपको दिखलाना चाहेंगे जो धुरवा मौसी बाड़ी जहां पे अंश और अंशिका का घर है, वहां बाहर का आपको दृश्य दिखाते हैं। जो खबर लोगों तक पहुंची है तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का जो जमावड़ा है, लोगों की जो खुशी है देखते बन रही है, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी इस 13 दिनों के बाद पुलिस को लगी है और बड़ी कामयाबी है रांची पुलिस के था लिए भी। और यही वजह है कि जैसे ही ये खबर सामने आई, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या आसपास के लोग हो, रिश्तेदार हो, हर कोई अंश और अंशिका के घर पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस बातचीत के लिए और ये तमाम तस्वीरें दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, अंश और अंशिका को सकुशल बरामद कर लिया गया है। रामगढ़ के चितरपुर से अंश और अंशिका की बरामदगी की गई है, जिसके बाद पूरे परिवार में इस वक्त खुशी का माहौल है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।